नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे अदालती मामले की कहानी को समझते हैं जो सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं थी, बल्कि भारत के इतिहास का एक ऐसा मोड़ बन गई जिसने देश की दिशा ही बदल दी। ये कहानी है शाहबानो की। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक महिला की नहीं है। ये तो उस तूफान की दास्तान है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। और इसके जो नतीजे हुए ना, वो इतने बड़े और अप्रत्याशित थे कि उन्होंने भारत की राजनीति और समाज को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए इस केस की गहराई में उतरते हैं। पर कहानी की शुरुआत से पहले ना, इसके अंजाम को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही इसकी असली अहमियत बताता है। जरा इन नतीजों पर एक नजर डालिए। एक सरकार का झुक जाना, बाबरी मस्जिद के ताले खुलना, राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत और देश का धार्मिक आधार पर बंट जाना। तो सवाल ये उठता है कि एक अकेली औरत की अपने गुजारे भत्ते की लड़ाई ने आखिर इतना बड़ा राजनीतिक भूचाल ला कैसे दिया। अब देश में मचे इस पूरे घमासान से थोड़ा हटकर अपना ध्यान उस एक इंसान पर लाते हैं जो इस पूरे तूफान के केंद्र में थी। ये है शाहबानो। सोचिए, 62 साल की उम्र, 5 बच्चों की माँ और 43 साल की लंबी शादी के बाद उन्हें उनके पति ने तलाक देकर बेसहारा छोड़ दिया। एक तरफ उनका ये निजी दर्द और दूसरी तरफ वो राष्ट्रीय हंगामा जो इसके बाद खड़ा हुआ। जमीन आसमान का फर्क था दोनों में। उनकी कहानी शुरू होती है 1932 में। 43 साल, सोचिए, 43 साल तक शादी में रहने के बाद 1975 में उन्हें अचानक तलाक दे दिया गया। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। 1978 में जब उनके पति ने पैसे देने भी बंद कर दिए, तो उनके पास कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के अलावा और कोई चारा ही नहीं बचा था। और बस यहीं से ये एक निजी मामला एक राष्ट्रीय संवैधानिक संकट बन गया। टकराव था देश के सेक्युलर कानून और मुस्लिम पर्सनल लॉ के बीच। देखिए, यहाँ 2 कानूनों की सीधी टक्कर थी। एक तरफ था भारत का CRPC यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसकी धारा 125। ये कानून धर्म नहीं देखता, ये हर नागरिक पर लागू होता है और ये साफ साफ कहता है कि पति को अपनी बेसहारा पत्नी को गुजारा भत्ता देना ही होगा। वहीं दूसरी तरफ था मुस्लिम पर्सनल लॉ, जिसके हिसाब से ये जिम्मेदारी सिर्फ इद्दत के पीरियड मतलब करीब 3 महीने तक ही होती है। तो ये केस निचली अदालतों से होते होते पहुंच गया देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट। और वहां इस पर एक ऐसा फैसला आया जिसने इतिहास लिख दिया। तारीख थी 23 अप्रैल 1985। सुप्रीम कोर्ट ने एक मत से फैसला शाहबानो के हक में सुनाया और इस फैसले में 2 बहुत बड़ी, बहुत ही जरूरी बातें कही। पहली कि CRPC की धारा 125 किसी भी पर्सनल लॉ से ऊपर है और वो हर भारतीय नागरिक पर लागू होगी। और दूसरी, कोर्ट ने कहा कि देश में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। लेकिन ये कानूनी जीत बहुत जल्दी एक भयंकर राजनीतिक तूफान में तब्दील हो गई और इस तूफान ने उस वक्त की सरकार को अपनी चपेट में ले लिया। इस फैसले के बाद तो जैसे एक राजनीतिक भूचाल आ गया। देश भर में विरोध प्रदर्शन होने लगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कई बड़े मुस्लिम नेताओं ने इसे शरीयत में सीधी दखलंदाजी बताया। अब इस बढ़ते दबाव के आगे प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया जिस पर आज तक बहस होती है। तो 1986 में सरकार संसद में एक नया कानून ले आई, मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम। सीधे सीधे कहें तो इस कानून ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया, उसे बेअसर कर दिया और ये तय कर दिया कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला को गुजारा भत्ता अब सिर्फ इद्दत की अवधि तक ही मिलेगा। मतलब एक ऐतिहासिक कानूनी जीत को एक राजनीतिक फैसले ने पूरी तरह से बदल दिया। अब जरा इन घटनाओं के सिलसिले को समझिए। अप्रैल 1985 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है। फरवरी 1986 में सरकार इसे पलटने के लिए कानून पास करती है, जिसे कई लोगों ने मुस्लिम तुष्टीकरण का नाम दिया। और फिर ठीक उसी महीने बाबरी मस्जिद के ताले खोलने का आदेश दे दिया जाता है। इसे कई लोगों ने राजनीति को बैलेंस करने के लिए उठाया गया हिंदू तुष्टीकरण का कदम माना। तो चलिए अब वापस बड़े कैनवस पर लौटते हैं और देखते हैं कि इस एक केस और उसके बाद हुए राजनीतिक फैसलों ने देश पर कितना गहरा और लंबा असर डाला। इस पूरे विवाद का जो राजनीतिक असर हुआ वो सच में चौंकाने वाला था। देखिए, 1984 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा में सिर्फ 2 सीटें थीं और अगले ही चुनाव में 1989 में ये आंकड़ा 2 से बढ़कर सीधा 85 पर पहुंच गया।
ये नंबर इस विवाद के बाद देश में हुए जबरदस्त राजनीतिक ध्रुवीकरण का सीधा सबूत है। और इसका असर बहुत दूर तक गया। राम मंदिर आंदोलन को एक नई आग मिल गई। समान नागरिक संहिता पर जो बहस तब छिड़ी थी वो आज तक चल रही है। कांग्रेस पार्टी यूपी और बिहार जैसे बड़े राज्यों में बहुत कमजोर हो गई और तुष्टीकरण या अपीजमेंट ये शब्द भारतीय राजनीति का एक परमानेंट हिस्सा बन गया। और आज भी इतने साल बाद भी शाहबानो केस की गूंज सुनाई देती है। हाल में बनी फिल्में हो या यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चल रही बहस, ये सब हमें याद दिलाते हैं कि इस केस की विरासत आज भी कितनी जिंदा है। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। एक ऐसा सवाल जो शाहबानो केस की जड़ में था और जिसका जवाब शायद भारत आज भी ढूंढ रहा है। सवाल ये है कि क्या कोई भी देश अपने हर एक नागरिक के अधिकारों और अलग-अलग समुदायों के पर्सनल कानूनों के बीच एक सही संतुलन बना सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है।